अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर लिसनर्स, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का चार्ज बराबर ना होता तो फिर क्या होता? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक साइंस के साथ है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस में साइंसेस पढ़ते हैं। सब ने अपनी अपनी बुक्स के अंदर ये सवाल जरूर पढ़ा होगा। मैं आज आपको इसका कॉन्सेप्ट अल्लाह की कुदरत से देता हूं। फरमाया ना कि कायनात के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका जिक्र इस कलाम के अंदर मौजूद हो। बेशक देखने वालों और सुनने वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं। क्या तुम गौर और फिक्र नहीं करते? तो एक छोटा सा सवाल है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर, हमें पता है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। एटम के अंदर these are the 3 fundamental particles. Electron has negatively charged particle, proton has positively charged particle and neutron has no charge. यह आपने पढ़ा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द सराउंड कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है कि एक एटम है, उसके अंदर हमें पता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। सवाल यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का चार्ज बराबर ना होता, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर ना होता तो फिर क्या होता? प्रोटॉन्स अगर क्या होता? अभी तक तो हमने जो पढ़ा है बस वहां तक हमें पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, उनका चार्ज बराबर होता है। कभी सोचा कि अगर बराबर ना होता तो क्या होता? तो केमिस्ट्री हमें आंसर ये देती है कि आयंस बन जाते। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता तो केटाइन प्रोड्यूस हो जाता, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता तो एनाइन बन जाता। लेकिन अल्लाह की कुदरत कैसे शामिल है, जरा गौर से सुनिए। प्रोटॉन्स का जो हुजम है वो बड़ा होता है, तो प्रोटॉन्स के बड़े हुजम की बदौलत कायनात के हर एटम पर मुस्बत चार्ज आ जाता, पॉजिटिव चार्ज आ जाता। उसका क्या नतीजा होगा? उसके नतीजे में तमाम एटम एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते। अगर अब ऐसा हो जाए और कायनात के तमाम एटम एक दूसरे को रिपेल करने लगे तो फिर क्या हो? उसके निहायत गैर मामूली नतीजे रोनुमा होंगे। मैं सबसे पहले आपको उन तब्दीलियों में से वो तब्दीलियां बताता हूं जो इंसान के अपने जिस्म में रोनुमा होंगी। अगर खुदा न खास्ता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर ना होता तो हमारे जिस्म में भी गैर मामूली नतीजे रोनुमा होंगे। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो आपके बाजू, आपके हाथ, जो कि इस फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पेन पकड़ा हुआ है, किसी ने पेंसिल पकड़ी हुई है, किसी ने हाथ में मोबाइल को थामे हुए है, ये सारे के सारे चश्मे जिदन में पारा पारा हो जाए। सिर्फ आपके हाथ और बाजू नहीं, बल्कि आपकी टांगें, आपका सर, आपकी आंखें, आपके दांत, अल मुख्तसर आपके जिस्म का हर एक हिस्सा जर्रा जर्रा होकर तब्दील हो जाए, जिसे दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं टू बी आउट ऑफ साइट। जिस कमरे में आप हैं, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, उसके बाहर फैली हुई दुनिया गायब हो जाए। तमाम समुद्रों और पहाड़ों, निजाम शमसी के तमाम सैयारों समेत ये सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? कायनात कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। वो एक दूसरे को रिपेल करते हुए एटम्स के तूफान बदतमीजी की शक्ल अख्तियार कर ले। अब सवाल यह पैदा होता है, आखिरी चार्जेस यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अदम तवाज़ुन क्या चीज है? याद रखें, अगर फर्क फीसद के हिसाब से होता, सवाल यह है अगर यह फर्क फीसद के हिसाब, परसेंटेज के हिसाब से होता, 0.1%, 0.2%, 1%, तो यह तबाही फिर भी फैलती। सवाल है कि अगर यह फर्क परसेंटेज के हिसाब से होता, फीसद के हिसाब से होता, तो क्या ये तबाही फिर भी फैलती?
اور اگر یہ نازک اور اہم توازن 1000واں حصہ ہوتا تو کیا پھر بھی عالم بالا ہو جاتا، تباہی پھر جاتی؟ ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جس کا نام ہے جارج گرینسٹائن. اس نے اپنی کتاب بامربوط کائنات مینس کے انٹر کنیکٹڈ یونیورس میں لکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پتھر کے ٹکڑے اور لوگ بھی اگر ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوتے، اگر ایسا ہوتا تو جارج گرینسٹائن اپنی کتاب انٹر کنیکٹڈ یونیورس میں لکھتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پتھر کے ٹکڑے اور لوگ بھی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوتے، اور اگر یہ فرق 100 اربویں حصے کے برابر بھی ہوتا تو زمین اور سورج جیسے بڑے اجسام کو اپنی بقا کے لیے 1 ارب اربویں حصے سے بھی زیادہ کامل توازن کی ضرورت ہے. میں فرمایا تم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اس کائنات کے اندر بنائی ہوئی ایک ایک چیز کے بارے میں غور اور فکر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا امید ناصر ہے. تھینک یو ویری مچ.